आज आपको हम दिखाएंगे चूंठ हाची कैसे पकाते हैं, या हॉक्सुन में कश्मीरी ये बहुत ही फेमस चीज़ है। एक इसको बोलते हैं चूंठ हाच। ये ड्राइड एप्पल होता है, सन ड्राइड एप्पल के स्लाइसेस। ये देखिए, आज आप पहली बार ये देखेंगे बनते हुए, काफ़ी मज़े के बनते हैं। इनकी चटनी बनाई जाती है। तो ये हमने लिए हैं बाज़ार से, आप भी कहीं से भी ये ख़रीद सकते हैं। इस तरीके से जो सेब होते हैं उनको सुखाया जाता है और इनकी एक मज़ेदार चटनी बनती है। तो सबसे पहले आप इनको वॉश करेंगे, फिर हम उबलते हुए पानी में डालेंगे ये वॉश्ड स्लाइसेस। इनको उबलते हुए पानी में आपको रखना है कुछ देर ढक के, जैसे कि हम यूजुअली हॉक्सुन जो होता है ड्राइड हमारी वेजिटेबल्स, उनको अक्सर ऐसे ही पहले तैयार किया जाता है। कुछ देर रखेंगे इसमें आप एक गर्म पानी में, उसके बाद लिड रिमूव करेंगे और इनको ठंडे पानी से वॉश करेंगे और रखेंगे ड्रेन होने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने इनको धोया है, गर्म पानी फेंका है और इनको मैंने ठंडे पानी से धो के रखा है, पानी एक्स्ट्रा ड्रेन होने के लिए। इतनी देर में हम मसाला तैयार करेंगे। आप एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी मज़े की कुकिंग बनती है कश्मीरी, जैसे आपको पता है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पीर मस्टर्ड ऑयल, जो कि कश्मीर में काफ़ी पहले से यूज़ किया जाता है। इसके बाद जब मस्टर्ड ऑयल गर्म होगा, आपको ज़्यादा नहीं क्वांटिटी यूज़ करनी है, इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे यही स्लाइसेस जो है चूंठ हाची, जो हमने बॉयल करके रखी थी ड्रेन करने के लिए। इनको हमें फ्राई करना है, बट एक्सट्रीमली ज़्यादा आपको इनको जलाना नहीं है। इनको हमें फ्राई करना है हल्का सा। आपको समझ आ जाएगा कि इनका कलर थोड़ा चेंज होने लगी है, इन पे थोड़ा सा वो चमक जैसी, ग्लेज जैसी आ जाएगी जब ये फ्राई हो जाएंगे। और उसके बाद आप इनको निकाल के रख देंगे प्लेट पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 5 मिनट तक ये फ्राई हो जाएंगे। अब हम इनको निकाल के रखेंगे किसी प्लेट पे। ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, हल्का सा फ्राई कर देना है। ये फ्राई करने के साथ प्लेट पे निकाल के अब हम इसी तेल में डालेंगे 2 से 3 छोटी इलायची और 2 से 3 लौंग। साथ में हम इसमें डालेंगे दालचीनी की आधी स्टिक, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्का सा ज़ीरा। ये सारे मसाले आप अपनी चॉइस से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस जैसे आप पसंद करते हैं खाना। तो इन मसालों को हमें थोड़ा स्टर फ्राई करना है तेल पे ही। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज मैंने लिया है यहाँ पे एक, इसको मैंने बारीकी से चॉप किया है। तो प्याज को हम पहले थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। प्याज जब थोड़ा सा होने लगेगा फ्राई, तो इसमें मैं ऐड करूँगी शैलट्स या प्रान, जिससे कि काफ़ी मज़े का बनेगा ये, क्योंकि प्रान में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो देखिए, मैं हल्का सा इसमें 3-4 स्लाइसेस जो है प्रान के मैंने चॉप कर दिए हैं, 3-4 बड्स प्रान के, शैलट्स कहते हैं इसको, या वाइल्ड अनियन कश्मीरी में। इसको भी हम इसी के साथ फ्राई कर देंगे। अब हमें प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई करना है प्रॉपरली, ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपको समझ में आ जाएगा, ये रिड्यूस भी हो जाएगा, उसका कलर पूरा चेंज कर देना है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं प्याज मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपरली फ्राई किया है। इस स्टेज पे मैंने 2-3 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने बहुत बारीकी से चॉप किया है। तो ये मैं डाल दूँगी इसमें। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं, टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही बारीकी से टमाटर का ही पेस्ट मतलब चॉप कर दिया है इनको। अब हम हल्का सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। नमक हम टमाटर ऐड करने के बाद ही ऐड कर देंगे जल्दी, ताकि टमाटर का पानी भी आ जाए बाहर जल्दी। अब हम गार्लिक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब इस स्टेज पे आपको इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर देना है, ताकि टमाटर जो है वो रिड्यूस हो जाए, प्रॉपरली फ्राई हो जाए। क्योंकि इसमें हम विसल नहीं रख रहे प्रेशर कुकर में, ये चटनी की तरह हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमें इसीलिए इस स्टेज पे ही, फ्राइंग वाले स्टेज पे ही बहुत प्रॉपरली फ्राई करना है टमाटर और प्याज को। टमाटर प्याज फ्राई होने के बाद हल्का पानी डाल के आप लाल मिर्च डालेंगे। मैंने सिर्फ आधा चम्मच डाला है। हल्दी भी डालेंगे आधे चम्मच से थोड़ा कम। सौंफ का पाउडर डालेंगे आधी चम्मच। और साथ में मैंने यहाँ पे डाला है जिंजर पाउडर भी बहुत हल्का सा, जो कि हम कश्मीरी स्पाइसेस अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर में इनमें से कोई इस्तेमाल नहीं होता है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छे से आप इन सारी चीज़ों को प्याज और टमाटर के साथ तेल पे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं तेल हमने काफ़ी कम इसमें यूज़ किया है, क्योंकि ये एज अ चटनी हम बना रहे हैं, तेल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हल्का सब चाहे तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है मीट मसाला, चिकन मसाला, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो मैंने निकाल के रखे थे एप्पल के स्लाइसेस फ्राई करके। तो इनको भी हम टमाटर और प्याज के साथ अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें हमें एंड पे करी बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि ये एज अ चटनी हम बना रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी एंड पे करी या ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हल्का पानी डालेंगे अब आप, और क्योंकि पानी डाल के इसमें फ्लेवर जो है वो आपस में प्रॉपरली मिक्स होंगे, और जो एप्पल स्लाइसेस है ये फर्दर और कुक होंगे। थोड़ी देर आप पकाएंगे, फिर ये तैयार है। ऊपर इसको गार्निश करेंगे हम फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर से, धनिया से, और इसको चावल के साथ, कश्मीरी चावल के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है।